हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार्की फिजिक्स बाय देवदत्त दीक्षित। और आज हम करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक चैप्टर जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या कवर होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2019 के हिसाब से यूनिट 5 है और 2024 के हिसाब से ये यूनिट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में जो टॉपिक्स आज हम इस पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन। और इस रेक्टिलिनियर मोशन में आज हम कवर करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो आती है वो है मोशन। तो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट को हम सिंपली मोशन स्टेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है डिस्टेंस। तो टोटल पाथ कवर इज नोन एज डिस्टेंस। हम सभी जानते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड सिंस क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है और दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। और वही इसका ऑपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर डायरेक्शन हमारा मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी डायरेक्शन हमेशा मैटर करती है एंड सिंस क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो है वेलोसिटी विच इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एंड जर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये सभी काफ़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमने 11th-12th में पढ़ी होगी। सो हम इसे जल्दी जल्दी में निपटाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर की तरफ दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअल में होता क्या है? तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारा उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी पार्टिकल के मोशन को जब तक वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ये पार्टिकल ए है एंड इसका मोशन जब तक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो मोशन हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये रेक्टिलिनियर मोशन में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं इस चैप्टर में। एक है हमारा वेरिएबल मोशन जिसमें हमारा आ जाता है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज और दूसरा है हमारा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब हम स्टडी करेंगे वेरिएबल मोशन को इस पार्ट में एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल मोशन की तो हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। तो इनमें सबसे पहले तो अगर हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं कि x हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, v हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a एक्सेलरेशन को एंड t टाइम टेकन को। तो हमें हमारे कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं। ये फॉर्मूलाज हमने 11th-12th में भी पढ़े थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt जहाँ पर v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है। सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो है a इज इक्वल टू dv बाई dt और इस dv बाई dt को हम v इंटू dv बाई dx भी लिख सकते हैं। अब ये v इंटू dv बाई dx कैसे लिख सकते हैं? तो उसका भी हमने यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है कि जब हमें पता है कि a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। तो जब हम dv बाई dt को मल्टीप्लाई करते हैं dx अपॉन dx से तब हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल को अप्लाई करेंगे एंड जब हम चेंज ऑफ बेस रूल को अप्लाई करते हैं तब हम यहाँ पर बेसिस को चेंज कर देंगे। तो जो हमारा dv अपॉन dx एक टर्म हो जाएगी और दूसरी टर्म हो जाएगी dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt हम जानते हैं और हमने इस स्लाइड में पढ़ा भी था कि dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है। तो हमारा dx अपॉन dt को हम v से रिप्लेस कर देंगे एंड हमारी फाइनल आंसर बन जाएगा a इज इक्वल टू v dv बाई dx। डेरिवेशन अगर याद हो सकता है तो अच्छी बात है वरना कोई डेरिवेशन जनरली तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे क्वेश्चंस। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जो थियरी हमारे रेक्टिलिनियर मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए थी वो इतनी ही थी एंड इससे थियरी क्वेश्चंस कम ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हैं एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेक्टिलिनियर मोशन
of a particle is determined rectilinear motion of a particle is determined by equation a is equals to minus 0.4 v. हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर. a is equals to माइनस 0.4 v. ये हमें गिवन है जहां पर a और v हमारा मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मिलीमीटर पर सेकेंड में है. अगर हमारी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 30 मिलीमीटर पर सेकेंड है एट t इज इक्वल्स टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है एट t इज इक्वल्स टू 0 वो है 30 मिलीमीटर पर सेकेंड और हमें फाइंड करनी है हमारी डिस्टेंस ट्रैवल. यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x. फाइंड करना है हमें बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी हम जानते हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मीनिंग होता है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी. लेकिन यहाँ पर ये मिलीमीटर में है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा मिलीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले तो हमने गिवन को मार्क कर लिया है. अब इस गिवन को नोट डाउन भी कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या गिवन है एक्चुअली में इस क्वेश्चन में. हमें सबसे पहले गिवन है कि हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है माइनस 0.4 v. एंड सिंस क्योंकि ये हमें गिवन है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमें एक्सेलरेशन गिवन है और इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में है. तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे a इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx. अब इस फॉर्मूला में हम जब a की वैल्यू को पुट करेंगे तब हमारा जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगा मेन इक्वेशन. और इस मेन इक्वेशन से हम इस v को और इस v को कट कर देंगे. तो हमारा जो बचा हुआ इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनता है यहाँ पर dv is equal to minus 0.4 dx. अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे. हमारा बनता है dv is equal to minus 0.4 dx. यह हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है. अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे. कहाँ से कहाँ तक लिमिट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, हम जानते हैं कि जब हमारी वेलोसिटी जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 था तब हमारी वेलोसिटी 30 मिलीमीटर पर सेकेंड थी. और हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो कि हम x अज्यूम कर रहे हैं, जब हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी यानी हमारा पार्टिकल रेस्ट पर हो जाएगा. अब बस अब यहाँ से आगे सिंपल मैथ्स है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा v एंड लिमिट्स हम पुट करेंगे 30 से लेकर 0 तक which is equals to minus sign as it is. 0.4 कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन का हमें आंसर मिलता है x जो कि हम करने वाले हैं इंटीग्रेट 0 से लेकर x तक. बस अब हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तब ये हो जाएगा 0 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 10 इंटू x माइनस 0. बस इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तब हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से 30 इज इक्वल्स टू 0.4x. x की वैल्यू आ जाएगी हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगी 75 मिलीमीटर. ये हमारा फाइनल x की वैल्यू होगी यानी हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट.
कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, डन। तो आई होप इस सबको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हमारा कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। चलिए, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद वो हमें गिवन है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर डिक्रीज हो रहा है इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था एंड एट विच टाइम द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमसे पूछी है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स के लिए हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है और चेंज इन पोजीशन भी निकालना है। तो चलिए जो जो हमें गिवन है वो सब हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो कि मुझे गिवन है, दो टाइम फ्रेम्स गिवन है, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड और मेरा t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये दो टाइम फ्रेम्स गिवन है। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर मेरा एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी वेलोसिटी है t is equals to 0 seconds पर unknown एंड लेट्स सपोज कि मेरा इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है x नॉट। उसके बाद t is equals to 10 सेकेंड पर मेरा एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। उसके बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड मेरा यहाँ पर लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट है x1। अब मुझे यहाँ पर दो चीजें निकालनी है। मुझे सबसे पहले यहाँ पर निकालना है v निकालना है मुझे यहाँ पर, एंड मुझे यहाँ पर निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, x नॉट और x1 का मुझे यहाँ पर निकालना है डिफरेंस, क्योंकि मुझसे पूछा है चेंज यानी मुझसे पूछा है डेल्टा x। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे मेन चीज जो हमें पता है वो ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा होता है a इज इक्वल्स टू mt प्लस c। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं t इज इक्वल्स टू 0 के लिए। t इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा यही सेम इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। एक्सेलरेशन है मेरा 12 m इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ पर मुझे सॉल्व करने पर मेरी c की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी c की वैल्यू आ रही है 12। यहाँ पर मेरी c की वैल्यू आ रही है 12। एंड वही मैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहा हूँ t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स के लिए, तब मेरा इक्वेशन मॉडिफाई होकर बन रहा है 0। एक सेकेंड, मेरा इक्वेशन बन जा रहा है 0 इज इक्वल टू m इंटू 12, सॉरी 10 है ये, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं m इंटू 10 प्लस c की वैल्यू हमारी आ गई है 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब मेरे m की वैल्यू आ जाएगी -1.2 एंड दिस -1.2 इज अगेन वेरी लॉजिकल, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक फिजिक्स अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि क्योंकि ये डिक्लेयरिंग एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो m की वैल्यू है वो फॉर श्योर नेगेटिव ही होनी चाहिए थी, तभी ये वैल्यू हमारी 0 होगी। तो हमारा ये भी यहाँ पर एक तरह से वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब हमारे पास इक्वेशन भी है एंड वैल्यूज भी है, तो अब हम सब चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या क्या आया हमारा, ए की वैल्यू, ए का इक्वेशन लिख लेते हैं ए के लिए, जो कि हमारा आया है
ए के लिए हमारा इक्वेशन जो क्या आया है वो है m की वैल्यू यानी -1.2 t प्लस 12। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। अब हम जानते हैं a को हम लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू -1.2t प्लस 12। अब वापस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, dt को उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -1.2t प्लस 12 इंटू dt। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे कहाँ से कहाँ तक, तो चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमें वेलोसिटी किस पॉइंट के लिए निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 0 के लिए। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक। एंड t इज इक्वल टू 0 पर हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो उसको v अज्यूम कर लेंगे। एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर हम इसकी वेलोसिटी जानते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस अब हमें इसके आगे बस बेसिक इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है। तो v आ जाएगा इसका आंसर जो कि लिमिट्स होगा v से लेकर 10 तक इक्वल टू ये आ जाएगा -1.2 बाहर, t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t² 0 से लेकर 10 तक प्लस 12 इंटू टी 0 से लेकर 10 तक। चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यह कुछ इस तरह से बनेगा 10 माइनस वी इज इक्वल टू -0.6 100 माइनस 0 लिमिट्स पुट कर दिया हमने यहाँ पर प्लस 12 इंटू 10 माइनस 0। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है बेसिकली। अब इस इंटीग्रेशन में यहाँ से देखो ये 2 से -1.2 कट होकर 0.6 हो जाएगा। एंड बस अब हमने यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दी है सभी जगह पर। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर बन जाएगा v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर v के लिए। ये हमारा v के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू 50। ये -50 आ जाएगा यहाँ पर, बस एक चेंज हो जाएगा कि ये जो है ये -50 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों साइड्स को इक्वेट कर देंगे, v को एक तरफ लेकर आएंगे, तब ये सॉल्व होने पर -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम इसी को सेम इक्वेशन को एक बार वापस से इंटीग्रेट करेंगे। क्यों वापस से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ v की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर अभी तक सिर्फ v की वैल्यू निकाली। हमें यहाँ पर एक और वैल्यू निकालनी है जो कि है डेल्टा x। तो अब हम इस डेल्टा x के लिए पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, हमारा ये जो इक्वेशन है, हम इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। एंड इस बार इस इक्वेशन की वैल्यू हम चेंज करेंगे। हम इस इक्वेशन की वैल्यू को इस बार चेंज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसके लिमिट्स को। तो चलिए इस इक्वेशन को दोबारा से फ्रेम कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को फ्रेम कर देते हैं। हमारा इक्वेशन आया था dv/dt इज इक्वल टू -1.2t प्लस 12। तो इसको जब हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा dv इज इक्वल टू -1.2t प्लस 12 इंटू dt। अब हम दोनों तरफ को वापस से इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के अब हम इसको t तक इंटीग्रेट करेंगे। क्यों t तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे t पॉइंट पर हमें वो स्पेसिफिक वेलोसिटी पता है नहीं, तो वो वेलोसिटी भी हमारी अननोन हो जाएगी। तो लेट्स सपोज कि अब हम उस वेलोसिटी को v लेंगे एंड हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी,
-50 आई थी, हमने अभी निकाला था। तो बस अब जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमें v के लिए इक्वेशन मिलेगा, और जब हमें वो v के लिए इक्वेशन मिलेगा तब हम वहां पर पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। और जब हम इसको dx अपॉन dt पुट करेंगे और उसके आगे जब हम बेसिक इसको सॉल्व करेंगे तब हमें डेल्टा x मिलेगा। हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज इन पोजीशन निकालना है, इसके लिए हम इसे इस तरह से फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसको यहाँ से बेसिक मैथ्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर v आ जाएगा -50 से लेकर के v तक, विच इज इक्वल टू -1.2 t स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर के t तक प्लस 12t 0 से लेकर के t तक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v -50 विच इज इक्वल्स टू, ये 2 से ये 1.2 वापस से कट जाएगा तो ये 0.6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.6 t स्क्वायर प्लस 12t। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 50, माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा एंड वहां जाकर के -50 हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ से आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर -0.6 t स्क्वायर प्लस 12t -50। अब ये -50 आ गया है। अब हम इस v को यहाँ पर पुट करेंगे dx अपॉन dt। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको पुट भी कर दिया, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt -0.6 t स्क्वायर प्लस 12t -50। बस अब हम इस इक्वेशन को यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा dx इज इक्वल टू -0.6 t स्क्वायर प्लस 12t -50, और इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देंगे dt के साथ। अब दोनों तरफ बस हमें इंटीग्रेशन करना है, और कहाँ से कहाँ तक करना है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के, अब हम t की एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे 10। जब हम t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 10 तक इंटीग्रेट करें तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था x0, और t इज इक्वल टू 10 पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है x1। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा x, उसकी वैल्यू x0 से लेकर के x1 तक इंटीग्रेट होंगी लिमिट्स। फिर ये -0.6 t क्यूब बाय 3 प्लस 12 इंटू t स्क्वायर बाय 2 -50 इंटू t, और इस पूरे को हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 10 तक। जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x0 इज इक्वल टू, ये 3 से ये 0.2 हो जाएगा, ये 2 से 6 हो जाएगा, -0.2 यहाँ पर t क्यूब। अब t क्यूब पर हम लिमिट्स पुट कर देते तो 10 का क्यूब हो जाता है मेरा 1000 और 0 का क्यूब हो जाता है 0, प्लस 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस 0 माइनस 50 इंटू 10 माइनस 0। x1 माइनस x0 मेरा चेंज इन पोजीशन है तो मैं इसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये बचेगा -0.2 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 माइनस 50 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -200 प्लस 600 माइनस 500, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा चेंज इन पोजीशन आ जाएगा -100 मीटर। तो हमारा चेंज इन फाइनली चेंज इन पोजीशन आ गया है -100 मीटर, और हमारा जो वेलोसिटी आई थी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, वो वेलोसिटी आई थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे दोनों भी क्वांटिटीज जो हमें डिराइव करने थे वो यहाँ पर डिराइव एक्चुअल में हो चुके हैं, जो हमें डिराइव करने थे वो यहाँ पर डिराइव हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था,
एंड इससे एक अच्छी कंसेप्ट हमारी यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है। चलिए इसी की तरह कुछ सिमिलर क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारा जो पार्टिकल है वो अगेन स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 4t² माइनस 2। ठीक है, जहाँ पर a हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है एंड t हमारा सेकेंड्स में है। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा t की वैल्यू 0 है तब हमारा जो पार्टिकल है वो एट 2 मीटर है टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हमारा जो पार्टिकल है वो है एट 20 मीटर अगेन टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिन बना देते हैं एक, ताकि रेफरेंसिंग के लिए आसान हो जाए। तो लेट्स सपोज कि ये हमारी एक ओरिजिन है। ओके, तो चलिए हमारे यहाँ पर ओरिजिन बन गया है। ठीक है, चलिए इसको हम फिगर को अभी सॉल्व करते हैं। फिगर के थ्रू पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जब हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर है तब वो 2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है। तो देखो ये लेफ्ट ओरिजिन की राइट साइड है एंड ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड है। तो पार्टिकल जो है मेरा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहाँ पर है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर मेरा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है और ये जो डिस्टेंस उन्होंने बोला है, ये डिस्टेंस उन्होंने बोला है 2 मीटर है। एट द सेम टाइम जब मेरा पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तब मेरा पार्टिकल यहाँ पर है और ये डिस्टेंस उन्होंने बोला है ओरिजिन से है 20 मीटर। लेकिन क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लोकेटेड है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस पूरे पार्ट को नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। तो चलिए जो भी गिवन है हमें वो प्रॉपर गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, तो चलिए यहाँ पर गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं हमारे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें सबसे पहले तो गिवन है यहाँ पर कि हमारा जो एट पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है, उसका डिस्प्लेसमेंट है -2 मीटर। -2 मीटर किस लिए, -2 मीटर इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर लोकेटेड है। एंड हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से जानते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है एंड ओरिजिन की राइट साइड पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड की सभी वैल्यूज को हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है -2 मीटर एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है -20 मीटर और हमें निकालना है पार्टिकल का पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। और हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि है a इज इक्वल टू 4t² माइनस 2। तो चलिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है a की वैल्यू क्या होती है, a इज नथिंग बट dv अपॉन dt। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी 4t² माइनस 2। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dv, रीअरेंजमेंट करने पर dv इज इक्वल टू 4t² माइनस 2 इंटू dt। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमें इंटीग्रेट करते समय वेलोसिटी नहीं पता है, किसी भी टाइम पर हमें वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे। एंड जब भी हम विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हैं हमें पता है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 4t³ माइनस 2t प्लस c1। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब मुझे पता है कि v मेरा होता है dx अपॉन dt, तो मैंने v को रिप्लेस कर दिया dx अपॉन dt से, तो वो हो जाएगा 4t³ अपॉन 3 माइनस 2t प्लस c1। अब इसको भी रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 4t³ अपॉन 3 माइनस 2t प्लस c1 इंटू dt। अब इसे भी हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे एंड इंटीग्रेट करने पर विदाउट लिमिट्स करेंगे सबसे पहले, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू 4 अपॉन 4। ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये हो जाएगा टी रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू
टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C1t प्लस C2। बस इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एंड हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू टी रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस C1t प्लस C2। ये हमारा हो जाएगा एक मेन इक्वेशन। अब बस इस मेन इक्वेशन में हम अलग अलग टी के वैल्यूज पर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -2 है। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमारा आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0/3 -0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 अगेन प्लस C2। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया C2 की वैल्यू आ गई -2। C2 की वैल्यू आ गई -2। उसी की तरह अब हम अगला इक्वेशन सॉल्व करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड जब मेरे x की वैल्यू हो जाएगी -20। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया -20 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 अपॉन 3 -2 स्क्वायर प्लस C1 इंटू 2 -2, क्योंकि C2 की वैल्यू -2 है तो अब हम उस वैल्यू को भी पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 16/3 -4 प्लस 2C1 -2। एंड इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे एंड कैलसी पर आंसर निकालेंगे तो C1 की मेरी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 9.6। मेरी जो C1 है उसकी वैल्यू आएगी 9.6। इसको हम कैलसी पर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, मेरे पास आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा -9.6। ये हो जाएगी हमारी C1 की वैल्यू। चलिए अब हमें C1 मिल चुका है, हमें C2 मिल चुका है, तो वापस से एक बार मेन इक्वेशन में जाएंगे एंड अब की बार वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि अब हमें निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मेरा x इज इक्वल्स टू था, पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ दोबारा से, t रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2C1 माइनस प्लस C2। ये हमारा मेन इक्वेशन था। तो इसी मेन इक्वेशन में अब हम बस वैल्यूज C1 और C2 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं t की वैल्यूज के साथ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या है, हमें पता है यहाँ पर C1 की वैल्यू है हमारी -9.6 एंड C2 की वैल्यू है हमारी -2। तो बस इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/4 अपॉन 3 -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.6 -2। एंड इसको जब हम कैलसी पर सॉल्व करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 28.90 मीटर। ये हमारे x की फाइनल वैल्यू हो गई है। t is equals to 4 सेकेंड्स, हमारा जो चेंज इन पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है 28.90 मीटर्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और इजी नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे अच्छी कंसेप्ट हमारी यहाँ पर भी हो चुकी है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है हमें सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है कि एक पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स and its motion is described by the equation ये उसके मोशन का इक्वेशन है where a is in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी हमें पता है 6 मीटर पर सेकेंड है एट t is equals to 2 सेकेंड, तो हमें t is equals to 3 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी निकालनी है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए यहाँ पर जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि दो टाइम फ्रेम्स गिवन है t is equals to 2 सेकेंड्स, जहाँ पर मुझे वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड और मुझे निकालना है एट t is equals to 3 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन। मुझे यहाँ पर निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है दैट इज v is equals to 4/a मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसी इक्वेशन को सबसे पहले तो रीअरेंज कर दूंगा a के टर्म्स में, a is equals to 4/v। यहाँ पर मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। अब बस मैं इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर दूंगा। a मुझे पता है क्या होता है, dv by dt होता है। यहाँ पर ये आ जाएगा 4/v।
तो बस इसको अब हम रीअरेंज कर देंगे। मेरा यहाँ पर क्या आया था इक्वेशन, dv by dt इज इक्वल्स टू 4 अपॉन v। तो मैं v को यहाँ भेज देता हूँ, v इंटू dv इज इक्वल्स टू 4 dt। एंड यहाँ पर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, एट t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इज इक्वल्स टू, हमें कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 3 सेकेंड्स तक ना। हाँ, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स तक। तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स से लेकर के t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स तक। एंड हमें पता है t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर्स। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर हमारी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। एंड हमें यहाँ पर 3 सेकंड्स पर वेलोसिटी निकालनी है। तो ये आंसर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन का। एंड ये हम आगे जाके इंटीग्रेट कर देंगे 6 से लेकर के v तक। सिमिलरली यहाँ पर 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा t। एंड हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2 से लेकर के 3 तक। तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 2। एंड इसको जब हम सॉल्व कर देंगे फाइनली, तब हमारे v की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 6.63 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे फाइनल v की वैल्यू आ जाएगी एट 3 सेकेंड। v की ये वैल्यू हमारी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के लिए। तो हमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर निकालना था एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारी, मैं यहाँ पर इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया था। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो थी हमारी 4 बाय v। तो a को हम मॉडिफाई करके लिख देंगे एट 3 सेकेंड्स पर 4 अपॉन 6.63। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल है वो एज इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स गिवन बाय इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन है वेयर t इज इन सेकेंड्स। अगर मेरा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम s या x दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर s इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 0, तो हमें डिटरमाइन करना है पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन नोट डाउन करते हैं सबसे पहले कि हमें t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर हमें पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है x वो कितना है 1 मीटर। क्वेश्चन में यहाँ पर s दिया है, तो चलिए हम s के टर्म्स में ही सॉल्व करते हैं। तो ये जो है s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी हमें 6 मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड्स पर और डिस्प्लेसमेंट भी 6 सेकेंड्स पर पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन पता है a का जो कि है 2t माइनस 1। हम जानते हैं कि a को हम लिख सकते हैं dv बाय dt से। dv बाय dt इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1। इसको जब हम मॉडिफाई कर देंगे तो वो हो जाएगा dv इज इक्वल टू 2t माइनस 1 इंटू dt। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक। हमें पता है 0 सेकेंड्स पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 एंड फाइनली 6 सेकेंड्स पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर dv का विथ रिस्पेक्ट टू dt। हम dv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इक्वेशन था हमारा 2t माइनस 1 और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dt t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक और 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी थी 2 और यहाँ पर v। ठीक है, तो चलिए हमने लिख लिया है इक्वेशन को वापस से। अब इसे बस सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा v 2 से लेकर के v तक, ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर t स्क्वायर बाय 2
इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 6 तक माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t और ये भी हो जाएगा 0 से लेकर के 6 तक। बस अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा v माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 स्क्वायर 36 माइनस 0 माइनस 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे फाइनली v की वैल्यू बनेगी 32 मीटर पर सेकेंड। 32 सेकेंड हमारी v की वैल्यू आ रही है 32 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। सिमिलरली अब ये जो इक्वेशन है हम इस इक्वेशन को एज इट इज t के टर्म्स में लिखेंगे। सेम इक्वेशन को हम एक बार वापस से इंटीग्रेट करेंगे बट इन टर्म्स ऑफ t। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ t, ताकि हम एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना सके यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर v की वैल्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t माइनस 1 dt। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के t तक और ये यहाँ पर 2 से लेकर के v तक। हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक सेकेंड में यहाँ पर स्लाइड्स खत्म हो गई है, ऐड कर देता हूँ। हाँ तो चलिए यह हमारा इक्वेशन है, इसको अब हम इस पेज पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा आंसर आ जाएगा v, जिसका इंटीग्रेशन हम 2 से लेकर के v तक कर रहे हैं। उसके बाद 2 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर के t तक माइनस t, 1 का इंटीग्रेशन t और ये भी हो जाएगा 0 से लेकर के t तक। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, यानी v की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 2। अब हम जानते हैं v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। RHS एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। तो dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 होल का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। कहाँ से कहाँ तक? t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 6 सेकेंड्स तक और यहाँ पर 0 सेकेंड पर हमें पता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था। यहाँ पर हमें वो गिवन था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको हम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें आगे क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये हो जाएगा 0 से लेकर के 6 तक एंड ये हो जाएगा 2 से लेकर के x तक। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x 2 से लेकर के x तक और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t 0 से लेकर के 6 तक। बस अब हम जब लिमिट्स को पुट कर देंगे यहाँ पर, हम जब लिमिट्स को पुट कर देंगे तब हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि हो जाएगा हमारा x माइनस 1 ये 2 नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो लोअर लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ ये 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये सही है। x माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब, यानी कि 6 क्यूब बाय 3 माइनस 6 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 6 एंड यही होल टर्म 0 के लिए हो जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली कैलसी पर सॉल्व कर सकते हो, हमें कैलसी अलाउड होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। तो हमारे x की जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 67 मीटर। ये हमारा फाइनली x की वैल्यू बन जाएगी।
67 मीटर। यह हमारा x की वैल्यू बन जाएगी एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है एंड हमने इसकी थियरी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देख लिया है। तो इसी पर आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इजी टॉपिक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले पार्ट के लिए जल्दी लेकर आएंगे हम अगला पार्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।